हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लंग्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लंग्स होता क्या है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि लंग्स होता क्या है, नेक्स्ट के एक्सटर्नल फीचर्स बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके फीचर्स कितने होते हैं, ठीक है, लोब्स कितने होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन समझ लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लंग्स कैसे, बचपन से पढ़ते आए हो कि लंग्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, कितना नंबर होता है इसका, मतलब एक पेयर होता है, दो होता है। ठीक है, तो लंग्स क्या होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और कितना प्रेजेंट होता है, वन पेयर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर ये बोलना चाहो तो ये क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो लंग्स है, वो मैंने बताया था कि लंग्स, दो लंग्स के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं मीडियोस्टिनम। ठीक है, ये मैंने तब बताया था जब मैंने आपको मीडियोस्टिनम पढ़ाया था। तो ये बीच वाला स्पेस क्या है, मीडियोस्टिनम है। ठीक है, तो यही मीडियोस्टिनम की वजह से क्या हो रहा है, लंग्स जो होता है वो सेपरेट हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हो कि बीच वाला स्पेस मीडियोस्टिनम है। इसी मीडियोस्टिनम की वजह से क्या हो रहा है कि लंग्स सेपरेट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं मीडियोस्टिनम क्या कर रहा है, लंग्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये समझ लिए। अब मैं आपको ये बताऊँ कि लंग्स जो होता है एक लेयर से कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने तब बताया था जब मैंने आपको प्लूरा पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लंग्स कैसा होता है, इसका टेक्सचर देखने में स्पंजी होता है। ठीक है, स्पंजी इन टेक्सचर। सेम वही बात है यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं आपको रीड करके पढ़ाऊँ तो क्या होता है, पेयर ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में, और क्या होता है, सेपरेटेड होता है मीडियोस्टिनम से। किससे कवर होता है, प्लूरा से, और टेक्सचर किससे होता है, इसका स्पंजी टेक्सचर होता है। अब आप बात करते हैं वेट, तो लंग्स का वेट कितना होता है। तो यहाँ पे देखने को आपको वेरिफिकेशन दिखेगा कि राइट लंग्स थोड़ा हैवी होता है लेफ्ट लंग्स से। अब ऐसा क्यों, तो मैं अगर आपको बताऊंगी कि राइट लंग्स जो होती है ना, उसमें 3 लोब होती है, लेफ्ट वाले में 2 लोब होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, राइट लोब जो होती है वो भारी होती है एंड लेफ्ट लोब थोड़ी हल्की होती है। तो राइट लोब जो होती है उसका वेट कितना होगा, 700 ग्राम होगा, और लेफ्ट लोब का वेट कितना होगा, 50 to 100 ग्राम जो होता है वो लेस होगा लेफ्ट वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो राइट है ये लेफ्ट है। तो राइट वाला में देखो 3 लोब है, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। ठीक है, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट वाले में देखो तो इसमें 2 लोब है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है, जिसकी वजह से इसका वेट क्या होता है, घट जाता है। ये हो गया। अब यूनिट ऑफ लंग्स आपने बचपन से पढ़ते आया, क्या होता है, एल्वेलाई होता है। सेम वही बात यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो मेन आपको जो ऑर्गन्स में आपको पढ़ना होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स होता है। तो यहाँ पे देखो कि एक्सटर्नल फीचर्स में क्या लिखा है, लंग्स के बाद एक एपेक्स, एक बेस, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस होती है। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में कि ये आपको जो कोनिकल पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को क्या हम कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ठीक है, नीचे जो पार्ट है वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब 3 बॉर्डर देखने की बारी है। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में नहीं दिखेगा, मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड, इस वाले डायग्राम से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट क्या है, एपेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला बेस है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, बॉर्डर। तो बॉर्डर कितने होते हैं, 3, सरफेस 2 होते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला देखो बॉर्डर, देखो ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है ये हमारी क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, देन इसके पीछे देखो, ये जो पीछे बॉर्डर दिख रहा है ये, ठीक है, ये पीछे का है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर। 2 बॉर्डर हुए। अब एक और बॉर्डर होती है, वो क्या होती है, इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर से ही नाम समझ में आ रहा है, नीचे। तो ये देखो, ये जो नीचे बॉर्डर आ रही है ये हमारी क्या हो गई, इन्फीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर बताया, क्या, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, इन्फीरियर नीचे वाला। ठीक है, 2 सरफेस मैंने बताया। तो 2 सरफेस कौन कौन सी होती है, कोस्टल एंड मीडियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मीडियल सरफेस क्या होती है, जो अंदर वाली सरफेस होती है, ये लंग्स हो गई, जो अंदर वाली ये सरफेस हुई वो मीडियल। तो यहाँ पे देखो इसमें दिखेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो कार्डियक नॉच है ना, इसकी वजह से मीडियल सरफेस अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल होती है लंग्स है, तो ये जो अंदर वाली सरफेस होगा ये हमारी क्या हो गई, मीडियल सरफेस। तो यहाँ पे देखो ये आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो हमारी क्या हो गई, मीडियल सरफेस हो गई। अब हम देखते हैं कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल मतलब क्या हो गई, बाहर वाला। जैसे मैंने बताया कि ये अंदर वाली मीडियल, तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, कोस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगी, कोस्टल सरफेस। तो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और बता देती हूँ, अपेक्स ऊपर वाला पार्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, बेस नीचे वाला पार्ट, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस। 3 बॉर्डर कौन कौन सी, आगे एंटीरियर बॉर्डर, पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर एंड नीचे इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, देन 2 सरफेस आती है हमारी कौन कौन सी, एक मीडियल सरफेस जो अंदर की साइड होगी, कोस्टल सरफेस जो बाहर की साइड होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि एपेक्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपेक्स ब्लंट अपर पार्ट होती है लंग्स की। तो जस्ट मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो अपर पार्ट होती है लंग्स की, ब्लंट होती है, यानी शार्प नहीं होती। जिस चीज़ में जो शार्प नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, ब्लंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लाई अबव
फर्स्ट रिब ऑफ एंटीरियर एंड, ठीक है। तो यानी फर्स्ट रिब के क्या होती है, ऊपर पाई जाती है। फर्स्ट रिब के ऊपर क्या होती है, हमारी एपेक्स होती है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको प्लूरा पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था कि एपेक्स किससे कवर होती है, हमारी सर्वाइकल प्लूरा। बेस किससे कवर होती है, हमारी डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख देना है कि एपेक्स जो होती है वो किससे कवर होती है, सर्वाइकल प्लूरा, ठीक है। जब बेस बताऊंगी तो वो क्या लिखना है वहाँ पे, यहाँ पे देखो बेस जो होती है वो किससे कवर होती है, डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो ये अपेक्स बता दिया मैंने। अब बेस पे होती है, यहाँ पे देखो बेस जो होती है वो क्या होती है, सेमिलुनर एंड कनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आज आपको बताऊँ कि ये जो देखो ये बेस बना रही है, ऊपर क्या होगी, यू शेप लंग्स प्रेजेंट होगी। तो बेस जो होती है यहाँ देखो कनकेव बना रही है ना, तो वैसे ही बेस होती है। अब बेस मैंने क्या बताया, कवर होती है डायफ्रामेटिक प्लूरा से, ठीक है। तो अगर आपको प्लूरा समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लूरा की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा अपने चैनल पर, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले आपको वही देखना चाहिए, तब आपको लंग्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो वहाँ जाओ, पहले प्लूरा देखो फिर लंग्स पढ़ना, ठीक है। तो बेस क्या होती है, डायफ्रामेटिक प्लूरा से कवर होती है। अब यहाँ पे देखो ये जो बेस है होती है, ठीक है, वो किस पे रहती है, हमारी डायफ्राम पे रहती है। यहाँ पे देखो जो बेस है, यहाँ पे नीचे क्या होती है, हमारी लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है, सबको पता है। तो किस पे रेस्ट कर रही है, हमारी लंग्स डायफ्राम पे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बॉर्डर आते हैं हम। बॉर्डर में क्या बताया था मैंने सबसे पहले, एंटीरियर बॉर्डर। तो जो आगे वाली बॉर्डर दिख रही है वो हमारी क्या होती है, एंटीरियर बॉर्डर। ये क्या होती है, बहुत थिन होती है, ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर से बहुत छोटी होती है। यहाँ पे देख भी सकते हो कि पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे देखो एंटीरियर बॉर्डर से नीचे तक आ रही है, ठीक है, यहाँ नीचे तक आ रही है, और ये एंटीरियर बॉर्डर यहीं तक रुक जा रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट होती है पोस्टीरियर बॉर्डर से। और एंटीरियर बॉर्डर देखो अगर राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स का, ठीक है, ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट लंग्स का एंटीरियर बॉर्डर देखोगे तो ये हमारी क्या दिख रही है, यहाँ पे कार्डियक नॉच दिख रही है, ठीक है। तो यानी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग में क्या होती है, कार्डियक नॉच होती है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है कार्डियक नॉच, एट द लेवल ऑफ फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे जाते हैं हम पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, थिक होती है, ठीक है, देन लार्ज होती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर से, और क्या होती है, एल डिफाइन होती है, ठीक है, यानी इसकी कोई शेप नहीं होती है। अब बताते हैं हम इंफीरियर बॉर्डर, यानी क्या होती है, हमारी नीचे वाली बॉर्डर जो होती है हमारी लंग्स की बनाती है, वो क्या होती है, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो इंफीरियर बॉर्डर होती है वो कोस्टल एंड मीडियल सरफेस को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ये हमारी क्या है, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मीडियल सरफेस। तो ये इंफीरियर बॉर्डर यहाँ से आगे तक आएगी, यहाँ से आगे तक, ठीक है, ऐसे जस्ट 3D व्यू में समझो। ये तो 2D पिक्चर है इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या हो गई, मीडियल सरफेस, ये कोस्टल सरफेस। तो इसको क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करती है इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब सरफेस में आते हैं कोस्टल एंड मीडियल। तो कोस्टल मैंने क्या बताया, जो बाहर वाली सरफेस होगी कोस्टल, जो अंदर वाली सरफेस होगी वो मीडियल। तो कोस्टल सरफेस जो होती है वो हमारी क्या होती है, मैंने आपको प्लूरा वाले वीडियो में बताया था कि कोस्टल सरफेस हमारी किससे कवर होती है, हमारी कोस्टल प्लूरा से कवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है कि कोस्टल इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा। अब मीडियल सरफेस मैंने बताया, तो मीडियल सरफेस कहाँ जो होगी, हमारी मीडियोस्टिनम है ना, मीडियोस्टिनम ये वाली होगी। तो मीडियोस्टिनम के साइड जो फेस है लंग्स का, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियोस्टिनल सरफेस कहेंगे, ठीक है। अब मीडियोस्टिनल सरफेस भी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, यानी लंग्स की मीडियोस्टिनल सरफेस दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारी क्या होगी, पोस्टीरियर, एक एंटीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर वाला आप देखो किसके कॉन्टैक्ट में होगा, हमारी मीडियोस्टिनम में, ठीक है, इसलिए हम मीडियोस्टिनल पार्ट भी कहते हैं। और पोस्टीरियर वाला किसके हमारे कंटेक्ट में होगा, वर्टिब्रा के। तो यहाँ पे देखो वर्टिब्रल बॉडी एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, ये कंटेक्ट में होती है, ठीक है। सरफेस अब हम देखते हैं कि अब इसको लास्ट में आप यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो मीडियल सरफेस से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियोस्टिनल सरफेस, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ इंट्रोडक्शन वाले में ही वीडियो में। अब राइट साइड लंग्स में, राइट लंग्स में कौन से मीडियोस्टिनल सरफेस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, और लेफ्ट लंग्स में मीडियोस्टिनल सरफेस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। मीडियोस्टिनल सरफेस समझ रहे हो, अंदर वाली सरफेस, ठीक है, उसे कहते हैं मीडियोस्टिनल सरफेस। तो राइट वाली साइड अलग होती है, लेफ्ट वाली साइड अलग होती है, ये बात अपने ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में मैं आपको दूसरे डायग्राम से दिखाती हूँ। ये समझो ये मीडियल सरफेस बनाया मैंने, ठीक है, यानी अंदर वाले सरफेस। ये जो अंदर वाली सरफेस दिख रही है आपको, इससे दिखाती हूँ, ये जो अंदर वाली सरफेस दिखेगी आपको, ठीक है, साइड में डायग्राम में भी दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल सरफेस। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ये देखो, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ओसोफेगस, यहाँ पे ओसोफेगस मैंने दिखाया, ठीक है। अब यहाँ देखो राइट वेगस नर्व एंड राइट फ्रेनिक नर्व। तो राइट वेगस नर्व यहाँ दिख रहा है एंड राइट फ्रेनिक नर्व ये दिख रहा है, ठीक है। देख सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा ये रहा एंड इन्फीरियर वेना कावा ये रहा, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या दिख रही है, हाइलम दिख रही है,
ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइलम, रूट ऑफ लंग्स, ठीक है। और देखें इंप्रेशन ऑफ राइट एट्रियम, तो ये हमारी जो इंप्रेशन है ये हमारी राइट एट्रियम का इंप्रेशन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब इसे आपको एज इट इज़ याद रखना होगा, तो आप याद कैसे रखोगे ये समझ लो। तो यहाँ पे देखो आपको ये कैसे याद रखोगे, लाइन से, ठीक है। तो आपको एक निमोनिक बताती हूँ इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे OTP वाली, ठीक है, अब ऐसे बढ़ना है, ठीक है, यानी इस साइड से जाना है। तो निमोनिक आपको याद करना वाला क्या, OTP वाली, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक V लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से कैसे बढ़ना है आपको, यहाँ ऐसे बढ़ना है, ठीक है। यानी आपको बढ़ना है, ये आपकी राइट हो जाएगी, ये मेरी लेफ़्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या लेफ़्ट से राइट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ सबसे पहले क्या आ रही है, O यानी ओसोफेगस, ठीक है। देन हमारी आ रही है T ट्रैकिया, देन V आ रही है, ठीक है, यानी वेगस नर्व, P आ रही है, उसके बाद फ्रेनिक नर्व, ठीक है। यहाँ पे समझो ओसोफेगस, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे आया V, तो V से हमारी क्या आ जाएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब आती है A, ठीक है। तो ए से हमारी क्या हो जाएगी, आर्च ऑफ एजाइगस वेन, ठीक है, आर्च ऑफ एजाइगस वेन हो गया। देन हम आते हैं क्या, देन हम आते हैं एल, ठीक है। तो एल से हम लंग्स को लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे, रूट ऑफ राइट लंग्स है, ठीक है, राइट साइड की है तो रूट ऑफ राइट लंग्स, ठीक है। आई आता है, तो आई से हमारे लास्ट क्या है, इंप्रेशन ऑफ राइट हेड। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्ट्रक्चर बताओ जो कि रिलेटेड है मीडियोस्टिनल सरफेस ऑफ मीडियोस्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स से, ठीक है। तो आपको दोनों बताना होगा, राइट लंग से क्या चीज़ रिलेटेड है, लेफ्ट लंग से, ठीक है। तो राइट लंग से क्या क्या रिलेटेड है, सबसे पहले ओसोफेगस, ठीक है, इससे फॉलो करो, देन ट्रैकिया, ठीक है, देन V आ रहा है क्या, वेगस नर्व, ठीक है, देन P आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, फ्रेनिक नर्व, देन V आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, बीच बीच में V आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए तो हमारा क्या है, आर्च ऑफ एजाइगस वेन, ठीक है, उसके बाद आर्च ऑफ एजाइगस वेन, देन एल से हमारा क्या होगा, लंग्स आ रही है, तो क्या चीज़ की लंग्स, रूट ऑफ लंग्स, ठीक है। आई इंप्रेशन ऑफ राइट एट्रियम, सेम चीज़ हम लेफ्ट लंग्स में देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो इसका अगर निमोनिक बताऊँ तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम OTPR, ठीक है। तो इसमें हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, इसमें हम क्या जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, यानी इस साइड से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रही है, ओसोफेगस, ठीक है। देन अंदर जाओ तो यहाँ पे देखो क्या दिख रही है हम आपको, उसके बाद क्या दिख रही है, ट्रैकिया भी दिख रही है, थोरैसिक डक्ट भी दिख रही है। लेकिन ओसोफेगस में क्या होती है, थोरैसिक डक्ट होती है ओसोफेगस के पीछे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो थोरैसिक डक्ट भी लिख दिया, फिर ट्रैकिया लिखा है, देन P आ रहा है, ठीक है। तो P हमको क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो P यहाँ पे देखो फ्रेनिक नर्व को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो A क्या दिखा रहा है, आर्च ऑफ अयोटा, देन हमारा क्या है R, तो R से क्या दिखा रहा है, रूट ऑफ लेफ्ट लंग्स, ठीक है। E आ रहा है, तो E हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे इंप्रेशन होती है, जैसे यहाँ इंप्रेशन है वैसे ही यहाँ पे इंप्रेशन होती है, जो कि लेफ्ट वेंटिकल, इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स, ठीक है। राइट साइड में इंप्रेशन किसकी होती है, राइट एट्रियम की होती है, लेफ्ट साइड में किसकी इंप्रेशन होगी, लेफ्ट वेंटिकल्स की होती है, ठीक है। एक बार और बताती हूँ यहाँ पे निमोनिक के हिसाब से, इससे समझो इस वाले डायग्राम को, आपको तो बेसिकली समझो तो प्रैक्टिस करके समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा डायग्राम, बस इसको याद रखना, तब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये निमोनिक आप याद कर लेना, ठीक है, तो आपको ये इजी हो जाएगा। OTP वाली ओसोफेगस, ठीक है, T हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैकिया, ठीक है। V आ रही है वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। V से हमारी सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। E से हमारा क्या आ जा रहा है, आर्च ऑफ एजाइगस वेन, ठीक है। L से हमारा क्या हो जा रहा है, रूट ऑफ राइट लंग्स, राइट लंग्स, हाँ, ठीक है। I से हमारा क्या आ जा रहा है, इंप्रेशन ऑफ राइट एट्रियम। देन लेफ्ट वाले आते हैं तो OTPR, ठीक है। O से हमारा क्या आ जाएगा, ओसोफेगस, ठीक है। T से ट्रैकिया और थोरैसिक डक्ट, ठीक है। P से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। A आ रहा है, तो A हमारा क्या बना रहा है, आर्च ऑफ अयोटा। देन R, ठीक है, तो R इसमें हमारी क्या दिख रही है, हमारी इस वाले में देखो तो रूट ऑफ लेफ्ट लंग्स, ठीक है। एंड E हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, जो जितनी इंट्रोडक्शन थी लंग्स की, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैंने ये पढ़ा है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मीडियोस्टिनल सरफेस, इसी वीडियो में पढ़ा दिया, तो वो आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फिशर्स एंड लोब ऑफ लंग्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।